नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम बात करेंगे महाकाली सहस्त्र नाम का कैसे पाठ करें। इसकी 2 तरह की विधियां रहेंगी, दोनों हम आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो महाकाली के भक्त हैं। कुछ लोग हैं जो महाकाली को मैया की तरह यानी माता की तरह प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो ये भ्रम फैलाते हैं कि महाकाली जो है बहुत ही उग्र देवी हैं और उनकी साधना या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो यह भ्रांति है उसका भी हम इसी वीडियो में निवारण करेंगे। पहले बात करते हैं कि महाकाली सहस्त्र नाम का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। महाकाली का सहस्त्र नाम पाठ आप सुबह और शाम को 2 समय कर सकते हैं। सुबह चाहें तो आप 6:30 बजे से पहले ही इसका पाठ कर सकते हैं, और रात्रि को आप संध्याकालीन यानी 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं शाम को। यदि आप ये पाठ दोनों समय नहीं कर सकते हैं तो संध्या में आप जरूर इसका पाठ करें, यानी 6 बजे के बाद। जो लोग सिद्धि हासिल करना चाहते हैं वो रात्रि को 11 बजे के बाद ही इसको करें। देखिए, इसमें कुछ विशेष में देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इसको सिद्ध ही करना चाहते हैं वो रात को 11 बजे के बाद करें, और इसका कम से कम डेली 31 पाठ जरूर करें। यानी रात को करें 11 बजे के बाद और 31 बार पाठ कम से कम करें। और आपका जो 31वां पाठ है वो 2:45 बजे, रात्रि 2:45 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। आपका जो पाठ है मतलब वो पूर्ण हो जाना चाहिए। पाठ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। काली सहस्त्र नाम की एक बुक ले लें, छोटा सा बुक आता है मार्केट में, वो आप ले लें। ठीक है, शुद्ध जल, कुछ फूल और लौंग और इलायची अपने पास रख लें। ठीक है, स्नान इत्यादि करके काले वस्त्र आप पहन लें। यदि महिलाएं हैं तो लाल वस्त्र भी पहन सकती हैं। हमने जो है ये पाठ जो आपको बताएंगे ये बिल्कुल सादे तरीके से बताएंगे, जो आप अपने घर में रह करके कर सकते हैं। ज्यादा चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर काली जी की मूर्ति आपके घर में है तो बहुत अच्छा है। काली जी का यंत्र भी आपका इसमें काम आ जाएगा। एक चौकी पर काला कपड़ा बिछा के, काला नहीं तो लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर यंत्र या मूर्ति को स्थापित कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने काली जी को तिलक करना है। जो साधक भाई है या बहन है वो खुद को भी तिलक कर ले, उनके चरणों में फूल अर्पित कर दे, गले में फूल माला पहना दे, मीठा पान, लौंग, इलायची उनको भोग के रूप में दे, और ये पाठ प्रारंभ करे। ठीक है, वैसे तो ये पाठ आप 11, 31, 21, 51 इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो जितना संकल्प आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास ज्यादा समय नहीं है तो वो डेली 11 पाठ का संकल्प ले सकता है। फिर डेली उसको उसी समय पे 11 पाठ करना रहेगा। इस नियम को तोड़े नहीं। इस तरह से आपको 1100 बार पाठ कर लेना चाहिए, तब काली सहस्त्र नाम की सिद्धि जो है वो मानी जाती है। आपका जो ये पाठ का जो समय रहेगा, जितना भी टाइम पीरियड रहेगा, उस अनुसार आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना भी रहेगा। जहां आपने भगवती की चौकी लगाई है वहीं पर आप शयन भी करें तो अति उत्तम रहेगा। देखिए, अगर आप कोई तांत्रिक सिद्धि हासिल करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर को आप फॉलो ना करें। फिर तो ऐसे लोगों के लिए जो काली है वो महाकाली है और वो उग्र भी है, लेकिन जो सात्विक रूप से भगवती का पूजा सेवा अर्पित करना चाहते हैं ये उनके लिए है सात्विक रूप से। इसमें आप अगर मीठा पान ना डेली मिल पाए तो आप हलवा बना करके माता को भोग लगा सकते हैं, खीर बना करके, फल का भोग, ये सब आप कर सकते हैं। ये सात्विक रूप से है और गृहस्थ लोगों के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो महाकाली है उसका जो पूर्ण सिद्धि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
पूर्ण सिद्धि के लिए आपको माता को माता की तरह पूजने की आवश्यकता है। उनको माँ माने, आप महाकाली को महाकाली ना माने। ऐसा ना सोचें कि वो बहुत ही उग्र देवी हैं। देखो, जिस तरह से आप उनका ध्यान करोगे, भजन करोगे, वो उसी रूप में दर्शन देती हैं। इस कलयुग में महाकाली साक्षात देवी है और बहुत साधकों को उनके दर्शन हुए हैं। भगवती ने यानी महाकाली ने बहुत सारे भक्तों के काज संवारे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाकाली सहस्त्रनाम की दीक्षा ली है, निरंतर पाठ कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। महाकाली के तो हो ही रहे हैं, देवी के भी अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। देखो, जो देवी तत्व है वो एक ही है। महाकाली, महालक्ष्मी या कोई और भी देवी, चाहे बगलामुखी हो, त्रिपुर सुंदरी हो या माँ तारा हो, कोई भी देवी हो, वो सभी देवी तत्व एक ही है। अगर उस तत्व को अगर अलग कर दिया जाए तो वो तत्व अलग अलग रूपों में दर्शित होते हैं। कोई महालक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, बगलामुखी, इस तरह से अनेक नामों से वो प्रकट हो जाती हैं, लेकिन तत्व एक ही है। अच्छा, एक प्रश्न ये रहता है लोगों का कि महाकाली तो महाकाली है और वो बहुत ही उग्र है। तो ऐसा नहीं है, माँ तो सिर्फ माँ है। आर्त भाव से पुकारेंगे तो वो सिर्फ माँ ही है। अगर आप उनकी सिद्धि करना चाहेंगे, उनकी शक्ति के द्वारा किसी का अनिष्ट करना चाहेंगे, तब वो महाकाली है, तब वो उग्र है। बहुत देखा गया है कि महाकाली स्वयं अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करती है, अपनी गोद तक में बिठाती है, अपने बच्चों को स्नेह करती है और स्नेह करके वो अपने बच्चों का लालन पालन भी करती है। अपने बच्चों को धन, धान्य, वैभव सब प्रदान करती है। बहुत सारी खुशियां अपने बच्चों को देती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। महाकाली के लिए कहा गया है कि भर भर खप्पर पीवे, मतलब कि जो रक्त के खप्पर भर भर के पीती है, लेकिन वो दुष्ट व्यक्तियों का रक्त पीती है, अपने बच्चों का नहीं। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को हानि पहुंचाएगी? कभी भी नहीं पहुंचाएगी। पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। काली भर भर खप्पर रक्त पीती है, लेकिन उनका पीती है जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग उनके बच्चों को हानि पहुंचाते हैं, जो लोग उनके बच्चों को टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। तो माँ भी फिर टेढ़ी दृष्टि से उनको भस्म कर देती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यदि आप महाकाली का कोई विग्रह घर में रखते हैं तो उनका पूजन आपको माँ की तरह ही करना चाहिए। कोई इस प्रकार से किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसकी माँ यदि महाकाली है, पहली बात, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, अगर वो नुकसान पहुंचाता भी है तो महाकाली स्वयं उसका विनाश कर देती है, उसको भस्म कर देती है। अरे, महाकाली की शक्ति तो अपरंपार है। वो इस ब्रह्मांड की महानायिका है, महादेवी है। महाकाली की शक्तियों का बखान तो शायद ही मैं अपने इस तुच्छ मुंह से कर पाऊं। बहुत दिनों की व्यस्तता थी, आगे भी हम लोग व्यस्त होने वाले हैं। आप जानते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वॉइस में वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि क्या करें, समय नहीं मिल पाता है। फिर भी लोगों ने कहा था कि बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो हमने बनाया है। जो महाकाली के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, जो महाकाली को प्रेम करते हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए ही समर्पित है। अब बात करते हैं महाकाली के। मैंने कहा था शुरू में कि महाकाली के दो प्रकार से किस प्रकार सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है सुबह शाम पाठ करना। वो कैसे? आपने कोई संकल्प नहीं लेना है,
केवल आप चाहें तो गुरुमुख से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई संकल्प नहीं लेना है और इसमें किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके रूटीन में ये शामिल हो जाना चाहिए कि हम डेली माँ को घी का दिया लगाएंगे और माँ के सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। यानी डेली रूटीन में आप देखिए, इसमें भी 2 प्रकार रहेंगे। सुबह शाम 2 टाइम कर लीजिए, या जब भी कहीं नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास सुबह सुबह समय नहीं रहता है तो आप शाम को एक समय कर लीजिए। पर आप ऐसी रूटीन पकड़िए कि बिना इसको काउंट किए कि मैंने इतना पाठ कर लिया, इतना कर लिया, ऐसा नहीं है। कम से कम शाम के समय 1 बार जरूर पाठ करें। इसके बहुत सारे फायदे भी रहते हैं। फायदा ये है कि इसमें आपको किसी प्रकार के नियम की पालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बैठकर शांत भाव से इसका पाठ करना है, अपनी माँ को याद करना है। दूसरा कि इसमें अगर आपके पास बीच में कभी कभार छूट भी जाए, जैसे आपने डेली पाठ करने का सोचा है, संकल्प लिया है, अगर मान लो किसी समय आपको उस समय बाहर जाना पड़ता है तो छूट जाएगा बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको माँ का सिर्फ प्रेम चाहिए। आप ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आपको सिद्धि करनी है या 1100 पाठ करना है, नहीं। आप केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि मुझे भगवती का अपनी ओर आकर्षण करना है, उनका प्रेम पाना है, उनको याद करना है, उनको मनाना है, उनकी भक्ति करनी है। तो आप सुबह शाम 2 टाइम या केवल शाम के टाइम जब आपको मन करे, या फिर आप सुबह के समय एक समय कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। गैप हो जाए कोई बात नहीं, किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी, ना ही इसको काउंट करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि काली सहस्त्र नाम का पाठ करने से साधक को क्या क्या होता है या क्या लाभ मिलता है। ध्यान दे मेरी बात पे कि महाकाली सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं, ऐसे साधक को कभी भी शत्रु नहीं सता सकते हैं। ठीक है, उनके चारों तरफ एक विशेष कवच बन जाता है। कोई अगर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या कोई उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार का काला जादू करता है, तो वो उनके ऊपर असर बिल्कुल भी नहीं करता है। दूसरा, भगवती की कृपा प्राप्त होती है। भगवती जानती है कि इस पृथ्वी लोक में कौन कौन उनका मनन कर रहे हैं, कौन कौन उनका ध्यान कर रहे हैं, कौन कौन उनसे प्रेम कर रहे हैं। आप महाकाली की नजरों में आ जाते हैं। ठीक है, जो नजर में आ गया वो तो बच्चा हो ही गया भगवती का। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई आपके व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपको परेशान कर रहा है, तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। घर में नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। पितरों को भी शांति मिलती है। घर का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक अनूठी शांति हो जाती है। मन बिल्कुल शांति से आपका भर जाता है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ही पाठ कर लेते हैं, लाखों में कर लेते हैं, तो उनको देवी के साक्षात दर्शन तो होते ही हैं। मैं साक्षात की बात कर रही हूँ, प्रत्यक्ष दर्शन की, वो तो होते ही हैं, लेकिन बाद में उन्हें भगवती यानी महाकाली लोक भी मिल जाता है। महाकाली के सभी प्रकार के आशीर्वाद उन्हें मिलते हैं। वैभव जीवन में आता है। उच्च पद को भी वो प्राप्त करते हैं। जो उनकी कुंडली में खराब ग्रह दोष है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है और उनका जीवन सभ्य रूप से और सरल रूप से चलने लगता है। इस तरह के फायदे रहते हैं। एक विशेष कवच भी चारों तरफ, एक आवरण उसके चारों तरफ बन जाता है और वो साधक सदा सुरक्षित महसूस करता है। एक और बात, जो निरंतर पाठ करते हैं उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होने लगता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।